क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ फिजिकल होने के वक्त आपको तवज्जो देता है? क्या आपका पार्टनर सिर्फ फिजिकल ज़रूरत के तहत ही आपकी तरफ मुतवज्जे होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जज्बात का इस्तेमाल किया जा रहा है? आपकी सोच, आपकी फ़िक्र की परवाह किए बगैर सिर्फ ज़रूरत के तहत आपसे ताल्लुक़ इस्तवार किया जा रहा है? तो दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप का शिकार हैं जिसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ना होने के बराबर है। और यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक भी है कि किस तरह मियाँ बीवी आपस में फिजिकल इंटीमेसी के बगैर भी मोहब्बत को परवान चढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इमोशनल इंटीमेसी मियाँ बीवी के दरमियान डीप कनेक्शन का नाम है जो फिजिकल इंटरेक्शन के बगैर कायम किया जाता है। यूँ कह लें कि इसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बगैर फिजिकल हुए अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जज्बात को खुलकर शेयर करते हैं। इमोशनल इंटीमेसी को बेहतर करने के लिए आप दोनों मियाँ बीवी को कम्युनिकेशन पर काम करना होगा, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को बेहतर करना होगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट करनी होगी, एक दूसरे पर एतमाद करना होगा और एक दूसरे को सिक्योरिटी का एहसास दिलाना होगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब किस तरह से मुमकिन है, तो घबराइए नहीं, हम वीडियो में बारी बारी इन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर को कोई बात कहना चाह रहे हों, लेकिन दिल में मौजूद किसी खौफ की वजह से अपने पार्टनर से वो बात कह ना पाए हों? मोहब्बत का इकरार और शादी हो जाने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता हो कि आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर किसी भी टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते? तो ये तमाम अवामिल इस अमर को ज़ाहिर करते हैं कि आप और आपके पार्टनर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और कम्युनिकेशन के पहलू पर काम किए बगैर इमोशनल इंटीमेसी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। दोस्तों, कम्युनिकेशन को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए हमें एक्टिव लिसनिंग और एक्सप्रेसिव स्पीकिंग को अलग अलग तौर पर समझना होगा। बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप में इस कमी को महसूस करते हैं कि वो जब भी अपने पार्टनर के साथ किसी चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका पार्टनर उनको तवज्जो से नहीं सुनता। ऐसा इसलिए होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग के पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि जब भी दोनों में से कोई एक पार्टनर दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करे तो सुनने वाले को अपनी पूरी तवज्जो अपने पार्टनर की जानिब मबजूल रखनी चाहिए। सुनने वाले को चाहिए कि अगर टॉपिक उसकी मनपसंद चीज़ के बारे में नहीं भी है तो भी वो अपने पार्टनर की बात को पूरे तवज्जो और इत्मीनान के साथ सुने। इस तरह बात करने वाले पार्टनर के जहन में ये तासुर जाएगा कि वो अपने पार्टनर के लिए निहायत अहम है और उसका पार्टनर बगैर जज किए उसकी बात को सुनने के लिए तैयार है। इस तरह बात बताने वाले पार्टनर की फीलिंग्स को एक्सेप्टेंस मिलती है और उसके जहन में ये तासुर जाता है कि वो जब चाहे अपने पार्टनर के साथ जिस मर्जी टॉपिक के ऊपर खुलकर बात कर सकता है। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बात करने वाला पार्टनर डिसरिस्पेक्टफुल होकर अपने पार्टनर के साथ बात करे, क्योंकि ऐसा अमूमी तौर पर देखने को मिलता है कि या तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही बात नहीं करते और जब बात करते भी हैं तो वो डिसरिस्पेक्टफुल होकर अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह बात बजाय बनने के मज़ीद बिगड़ने की जानिब चली जाती है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वो जब भी एक दूसरे के साथ बात करें तो इंतहाई रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने ओपिनियन को दूसरे के साथ शेयर करें। एक्टिव लिसनिंग और एक्सप्रेसिव स्पीकिंग को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठे हैं और बीवी शोहर को अपनी सहेलियों से मुतल्लिक चंद बातें बताना चाहती है। अब असूली तौर पर अगर देखा जाए तो ये टॉपिक शोहर की पसंद का बिल्कुल भी नहीं है। ताहम शोहर को चाहिए कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और एक्टिव लिसनिंग के असूल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बीवी की बात पूरी तवज्जो से सुने। बीवी को भी चाहिए कि वो रिस्पेक्टफुल अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए एक्सप्रेसिव तौर पर अपने ख्यालात का इज़हार करे। ऐसा ना हो कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को अपनी सहेलियों की अज़दवाजी ज़िंदगी से कंपेयर करना शुरू कर दे और जिससे खामिद को ये लगना शुरू हो जाए कि बीवी उस पर तंज़ कर रही है। इस तरह मुस्बत अंदाज में की जाने वाली कम्युनिकेशन से शोहर के दिल में बीवी के लिए ये तासुर जागेगा कि उसकी बीवी उसकी शुक्रगुजार है और बीवी के दिल में ये तासुर पैदा होगा कि वो जब चाहे अपने शोहर से जिस तरह मर्जी बात कर सकती है। दोस्तों, हमारे माशरे में अमूमी तौर पर मियाँ बीवी शादी के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजार पाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, जिससे उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मुतासर होती है। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को मलहूज़ खातिर रखें और मिलजुल कर उन एक्टिविटीज़ में अपना वक्त सर्व करें जो दोनों को पसंद हैं। मिसाल के तौर पर शोहर अगर एक डॉक्टर हैं और बीवी एक टीचर, तो दोनों का प्रोफेशन अलग होते हुए भी दोनों को चाहिए कि किसी मुश्तरका एक्टिविटी को एक साथ सर अंजाम दें।
مثال کے طور پر اگر دونوں کو گارڈننگ پسند ہے تو دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر مشترکہ طور پر گارڈننگ کیا کریں۔ اس طرح کی مشترکہ ایکٹیویٹی سر انجام دینے سے میاں بیوی کے درمیان بانڈنگ مزید بہتر ہوتی ہے اور دونوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود دونوں کے پاس ایک کامن گراؤنڈ موجود ہے جس کے اوپر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی شیئرڈ ایکسپیرینسز کو ایک ساتھ کرنے سے نہ صرف اچھی یادیں جنم لیتی ہیں بلکہ میاں بیوی کو مشترکہ طور پر ایک نئی اسکل بھی سیکھنے کو ملتی ہے اور یہ نئی اسکل دونوں کے رشتے کو مضبوط کرنے میں کہیں نہ کہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے جتنا کچھ مرضی بھی کر لیں تب بھی ان کے پارٹنر کی جانب سے ان کے لیے تعریف کا ایک جملہ تک نہیں نکلتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بچوں کی پیدائش سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی تعریف کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مائل سٹونز کو سیلیبریٹ کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ اگر دونوں میں سے ایک پارٹنر دوسرے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نہایت شکر گزارانہ لہجہ اختیار کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر بیوی کی برتھ ڈے ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ برتھ ڈے کے لیے کیک اور تحائف کا انتظام کرے۔ دفتر سے واپسی پر بیوی کے لیے اگر پھولوں کا گلدستہ لے کر جانا ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایک پھول ہی لے کر چلا جائے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جسچرز بیوی کے دل میں خامد کے لیے تشکر کے جذبات کو پیدا کریں گے، اور اگر بیوی بدلے میں خامد کو اتنا بھی کہہ دے کہ آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا تو خامد کو محسوس ہونے والی خوشی فزیکل انٹیمیسی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ایموشنل سپورٹ فراہم کرنے کی کوشش کریں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے ڈریمز، ایمبیشنز اور پرسنل گروتھ میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ایک ایسی فضا کو جنم دیں جس میں دونوں پارٹنر خود کو ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ تصور کریں۔ تو دوستو، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں یہ سیکھا کہ اگر میاں بیوی فزیکل انٹیمیسی کے بغیر بھی ریلیشن شپ میں محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں کمیونیکیشن پر کام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرڈ ایکسپیرینسز کو لے کر چلنا ہوگا، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی ایموشنل سپورٹ کرنی ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا اور ایک ایسے فضا کو جنم دینا ہوگا کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود کو سیکیور محسوس کریں۔ لہٰذا آپ بھی بجائے یہ سوچنے کے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے پہلا قدم ضرور اٹھائیے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ان ٹاپکس کو مینشن کیجیے جن پر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ سب کے توسل سے ہی چل رہا ہے، لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، ہماری ویڈیوز کو شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔